जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। अभी बारिश की लंबी खेप गिर रही है और अब जाकर के बारिश होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर कुछ पौधों में हमें वायरस दिखना चालू हो चुका है, थ्रिप्स दिखना चालू हो चुका है, जहाँ पर आपको कर्लिंग का अंदेशा होने लगा है। और कुछ किसान भाई उसको वायरस का नाम देने लगे, थ्रिप्स भी कहने लगे हैं, लुटरा भी कहने लगे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मौसम के परिवर्तन के कारण ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति क्यों होती, क्यों उत्पन्न होती, किस कारण से हमारी फसल के ऊपर पत्तियों में कर्लिंग आती है, कुबड़ापन आता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। और साथ ही साथ साथियों कौन सी दवाइयों का स्प्रे करने से, कौन से टॉनिक्स को ड्रिप में चलाने से हमारी फसल पर सुधार होगा, फायदा देखने को मिलेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साथियों प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों खेती संबंधित, कृषि संबंधित, मिर्च की खेती हो, चाहे बैगन की खेती हो, टमाटर की खेती हो, किसी भी सब्जी वर्ग की खेती हो, इसके साथ गन्ने की खेती हो, अनाज वर्ग की खेती के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो मिर्च की फसल में हमको मुड़े हुए पत्ते जो दिख रहे हैं किसान भाइयों, इनको देख करके किसान भाई एकदम से घबरा जाते हैं, अच्छे चकित हो जाते हैं और अधिक खर्च करने लगते हैं। महंगी से महंगी दवाइयाँ खेतों में ला करके स्प्रे करने लग जाते हैं। देखिए दवाइयों का स्प्रे करना जरूरी है। हम समझ सकते हैं कि अगर बीमारी आती है तो हमको दवाई खाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ हमें पोषक तत्वों को साथियों मिक्स कर लेते हैं, टॉनिक्स को मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बीमारी के लिए तो दवाई गोली देते ही देते, लेकिन देते हैं साथ ही साथ कहते हैं कि हमें खाना भी पड़ेगा और खाना खाने के साथ हमको उन दवाइयों के साथ में टॉनिक्स भी देते हैं। तो साथियों यहाँ पर किसान भाई हमारे यहाँ तो यही गलती करते हैं कि हम दवाइयों का स्प्रे तो खूब करते हैं, भरमार करते हैं, लेकिन हम उसके साथ में साथियों टॉनिक्स लाना, पोषक तत्वों की साथियों जो पूर्ति है वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ देने से ही हमारे पौधे में और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है और ले दे करके वापस से उसमें बीमारियाँ बढ़ जाती है। आप लोगों ने अधिकतर देखा ही होगा कि जितनी महंगी दवाइयों का हम स्प्रे करेंगे उतनी ही ज़्यादा समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन साथियों उसमें सुधार हमको कम देखने को मिलता है। तो हम आपको किसी दवाई का स्प्रे करने से मना नहीं कर रहे हैं, आपको दवाइयों का स्प्रे तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हमको पोषक तत्वों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले पौधों में पीलापन आने की समस्या आ रही थी। पौधे सोयाबीन को, मिर्च को या फिर कपास को पीले पड़ रहे थे, तो उस समय पर उसमें तत्व फेरस की कमी आई थी, जिसके कारण हमारे पौधे पीले पड़ रहे थे। लेकिन कई किसान भाई उसको फफूंद समझ करके फफूंदीनाशक का स्प्रे कर रहे थे। तो अगर हम फेरस का इस्तेमाल स्प्रे में या फिर ड्रिप से कर देते हैं तो साथियों हमारे पौधे का पीलापन खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जो कर्लिंग के किसान भाइयों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनका इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा प्लॉट हमारा कर्लिंग से ग्रसित नहीं होता है, कुछ पौधे कर्लिंग से ग्रसित होंगे, लेकिन बाकी पौधे काफ़ी अच्छे दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, फूल फल लेकर के आएंगे। लेकिन कुछ पौधे आपको एकदम साथियों उजली हुई पत्तियां दिखेंगी, मुड़ी हुई पत्तियां दिखेंगी। कुछ पौधे साथियों इनमें होता क्या है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। कुछ पौधों में साथियों इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है साथियों, जिसके कारण इनके ऊपर जल्दी से कर्लिंग आ जाती है और इसके साथ सीधे अपना रुख रंग बिगाड़ लेते हैं। तो इन पौधों को साथियों देख करके हमको बहुत ही अधिक खर्च नहीं करना है साथियों। अभी हमको क्या करना पड़ेगा किसान साथियों, अगर कर्लिंग आती है तो कर्लिंग किस कारण से आती है साथियों, पौधे के पत्तियां किस कारण से मुड़ते हैं, किस कारण हमें वो कुबड़ापन आता है, रस चूसक कीटों के कारण। पौधे हमारे जो क्लोरोफिल है साथियों, रस चूसक कीट इसके अंदर का रस चूस लेते हैं साथियों, जिसके कारण उनकी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है साथियों एकदम डाउन हो जाती है। पौधा भोजन बिल्कुल नहीं बना पाता है। पौधा भोजन ना बनाने के कारण साथियों इनकी ग्रोथ रुकने लगती है, पौधा हमारा साथियों वहीं का वहीं अटक जाता है। तो हमको साथियों करना क्या है, कर्लिंग खत्म हो या फिर ना हो, हमको पौधों की बढ़वार जो साथियों लेते रहना है। अगर पौधा बढ़वार लेता रहेगा साथियों, उसकी ग्रोथ होती रहेगी तो उसमें फूल फल भी आएंगे साथियों और हमको अच्छे उत्पादन भी देखने को मिलेगा। पत्तियां साथियों एकदम क्लियर हो या फिर ना हो, उससे हमको वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन साथियों हमको क्या करना है, पौधे की बढ़वार तो को नहीं रुकने देना साथियों और फूल फलों की संख्या साथियों उसमें लाते रहना है। तो लास्ट ईयर भी हमने साथियों एक प्रोडक्ट आप लोग को बताया था साथियों, मल्टीप्लेक्स कंपनी का ऑर्थोसील आता है साथियों। वो क्या करता है कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा साथियों काफ़ी ज़्यादा साथियों परसेंटेज में बढ़ा देता है, जिसके कारण से पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है साथियों वो नहीं रुकती है, पौधा भोजन बनाता रहता है और पौधा लगातार ग्रोथ करता रहता है। इसी प्रकार से साथियों और भी कई सारे उत्पाद आपको बाजार में मिलेंगे, जैसे कि जिंक बेस पर मिलेंगे साथियों, मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट बेस पर मिलेंगे, मल्टी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और सारे कंपनी के उत्पाद जो अपने आप में पौधे के अंदर क्लोरोफिल बढ़ाने का काफ़ी अधिक कार्य करते हैं, जैसे कि ट्राइकंटिनॉल आता है मिराकुला नाम से। इस प्रकार के उत्पाद का प्रयोग करेंगे तो उससे पौधा भोजन बनाना वापस स्टार्ट कर देगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी तो पौधे में अपने आप ग्रोथ आएगी, नए फूल आएंगे, नए फल भी आएंगे और हमको अच्छे उत्पादन भी आगे चल करके देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा साथियों। अभी अगर आपके यहाँ पर कर्लिंग और है और चाहते हैं हम आपको कोई दवाई रिकमेंड करें तो देखिए बहुत सारी दवाइयाँ आजकल मार्केट में आ रही है। सबसे पहले बात करें तो आपको रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे करना होगा साथियों, जिसमें आप एक टेक्निकल आता है टॉलिफेनपायराइड 15% इसी फॉर्म में, जो कि
कीफन नाम से आता है पीआई का, इस टेक्निकल को उपयोग करते हैं। तो ये जो थ्रिप्स है व्हाइट फ्लाई जैसे रसचूसक कीटों को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा साथियों, और पौधे को रसचूसक कीटों से अच्छी तरीके से बचा करके रखेगी। इसी के साथ हमको किसी मिक्स मल्टीमाइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना होगा, जैसे कि साथियों मोबोइन एरिस का आता है साथियों, दोनों को मिला करके स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके पौधे में सुधार देखने को मिलेगा साथियों। उसी के साथ में साथियों क्या होता है कि किसान भाइयों हम ड्रिप से जो है एनपीके तो खूब चला देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस या फिर पोटाश 19-19-19 हो गया, 12-61 हो गया, या फिर उसके बाद में 0-32-34 साथियों, और कई सारी ग्रेडें हम चलाते हैं। लेकिन साथियों जो मिक्स मल्टीमाइक्रोन्यूट्रिएंट्स से साथियों उनको हम मिस कर जाते हैं। 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं साथियों, इसमें से हम 5 या 6 पोषक तत्वों को ही फोकस कर पाते दे पाते हैं, बाकी सब बिल्कुल भूल जाते हैं साथियों। तो हमको चिलेटेड फॉर्म में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी उपयोग करना पड़ेगा साथियों, जो कि आपके पौधे को ग्रोथ बहुत ही अच्छी देगा और उसमें अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी साथियों। तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और कीटनाशक बता रहा हूँ साथियों, जो कि थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाएंगे समय समय पर आप यदि इसे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा डाउ कंपनी का डेलीगेट आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही फ्रूट बोरर को कंट्रोल कर लेगा, शूट बोरर को कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा दूसरा जो हमारा बायर कंपनी का लेसेंटा आता है, जिसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इसके साथ साथ साथियों इमिडाक्लोरोपिड 40% WG फॉर्म में आता है। इसे 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप यदि स्प्रे करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा थ्रिप्स को। इसके साथ साथ साथियों जो हमारा जंप आता है 80% WG फॉर्म में आता है, 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप इसे उपयोग करेंगे, ये भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा थ्रिप्स को। इसी के साथ साथ साथियों हमारी कई सारे कीटनाशक आते हैं, इंसेक्टिसाइड आते हैं, जो कि थ्रिप्स को बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं, रिजल्ट देते हैं। जैसे कि सिनेंटा का हमारा साथियों सिमोडिस हो गया, पीआई कंपनी का ब्रोफिया इंसेक्टिसाइड हो गया। इसके साथ साथ साथियों जो हमारा बासफ कंपनी का एक्सपोनस आ रहा है वो हो गया साथियों। इसके साथ साथ हम कुछ और आपको बता देना है, जैसे कि हमारा साथियों एक गोदरेज का टेक्निकल आता है, जिसका नाम साथियों ग्रेसिया नाम से आता है, बहुत ही अच्छे टेक्निकल है, इसको उपयोग कर सकते हैं आप। डाउ कंपनी का ट्रेसर इंसेक्टिसाइड इसे उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कई सारे साथियों प्रोडक्ट जो हमारे थ्रिप्स पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं। पर एक बात से आप अवश्य आश्वस्त रहिएगा कि आप कहीं भी थ्रिप्स की दवा लेने जाएं, आप ओरिजिनल कंपनी के लिए, ब्रांड कंपनी के लिए, जैसे कि बासफ हो गया, सिजेंटा हो गया, अडामा हो गया, इसके साथ साथ बायर कंपनी हो गई, क्रिस्टल हो गया साथियों, यानी कि जो मुख्य कंपनी है, घारडा हो गई, यानी अच्छी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्हीं कंपनियों की आप पेस्टिसाइड का उपयोग करें, तभी आपको अच्छे से खेतों में रोग रुके हुए दिखेंगे, थ्रिप्स अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा और अपनी खेती से अच्छा खासा उत्पादन भी आप निकाल पाएंगे। क्योंकि यदि एक बार आपकी फसलों में थ्रिप्स लग गया है तो ये पूरी फसल को नष्ट कर देता है साथियों। 10 से 15 दिन आपकी फसल को पीछे ढकेल सकते हैं, या फिर ज़्यादा लग गया तो अटैक हो गया तो वो सही भी नहीं होता है। तो थ्रिप्स को आप हल्की बीमारी समझ कर मत लीजिएगा साथियों, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका समय समय पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके कंट्रोल करिएगा, समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो इससे भी क्या होगा कि थ्रिप्स जैसी खतरनाक बीमारी नहीं लगेगी। तो साथियों यदि थ्रिप्स कंट्रोल करने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।